हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई। लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आने वाले जो एग्जाम्स हैं, एसएससी का हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए मैं महारथी बैच लाया था आपके इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम पॉलिटी का सिलेबस लगभग 70% कर चुके हैं। तो आज हम पॉलिटी में भाई न्यायपालिका पर आ गए हैं। तो आज न्यायपालिका पर चर्चा होने वाली है। तो भाई सभी प्यारे साथियों का एक बार दिल से सैल्यूट और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर। ठीक है साथियों, हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के न्यायपालिका के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर, हमारे भारत देश में न्यायपालिका कैसी है। त्रिस्तरीय न्यायपालिका है भारत में। त्रिस्तरीय न्यायपालिका है। कैसी? त्रिस्तरीय न्यायपालिका है। त्रिस्तरीय कैसी है साथियों? त्रिस्तरीय न्यायपालिका है। सबसे पहले कौन है? सेकंड पे एंड थर्ड पे। तो सबसे पहले भाई न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। ठीक है। फिर हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। हाई कोर्ट और फिर हम न्यायपालिका के अंतर्गत साथियों पढ़ते हैं किसके बारे में? लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है साथियों। भारत में न्यायपालिका कैसी है? त्रिस्तरीय न्यायपालिका है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और फिर अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट होते हैं। ठीक है साथियों। अब हमें आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम भाई जानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान में भाग 5 में है। कहां पे? भाग 5 में। साथियों एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट किसमें है भाई? भाग 5 में है। एक ब्लू मार्कर नहीं चल रहा है, हम ब्लैक से लिख लेते हैं। चलो ठीक है, मैनेज कर लेना आप। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? भाग 5 में। किसकी भाग 5 में भाई? संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में है। कहां से कहां तक है भाई? कहां से कहां तक है सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 124 से 147 तक। 147 तक सुप्रीम कोर्ट है साथियों। ठीक है। आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करता है। अब हमें जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, इसके पीछे का राज क्या है, किस प्रकार इसकी क्या है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, मतलब बैकग्राउंड की स्टोरी जान लेते हैं। क्या बैकग्राउंड? सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड ठीक है, बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो बैकग्राउंड के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है तो उसकी कब स्थापना हुई, किसके तहत स्थापना हुई और भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई। ठीक है। तो भाई सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया भाई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या आया भाई? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी एक्ट के तहत हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या भाई? मैंने बताया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1774 में
1774 में क्या हुआ भाई? 1774 में कलकत्ता में भाई साहब क्या हुआ भाई लोग? कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, कोलकाता में क्या हो गई? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है साथियों, पूछ सकता है एग्जाम में कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, तो आपको बताना है कि कोलकाता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई? 1774 में हुई। किसके तहत हुई? तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत 1774 में सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो पहले सीजीआई भी तो बनाए गए होंगे। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भाई उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बना तो उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? इलिजाई एम्पे। इलिजाई एम्पे, एम्पे। ठीक है, इलिजाई एम्पे कौन क्या थे? उस सुप्रीम कोर्ट के, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के क्या थे भाई? जज थे। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापना हुई? कोलकाता में हुई। कब हुई? 1774 में हुई। किसके तहत हुई? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है साथियों, अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले CJI कौन थे? ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट के, थोड़ा आप साथियों मैनेज कर लेना क्योंकि आज ब्लैक ही ब्लैक मार्कर से लिख रहा है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि डिफरेंट मार्कर से लिखता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अभी वो ब्लू मार्कर खत्म हो गया है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लें। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट CJI, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? CJI। कौन थे भाई? कौन थे भाई? जो लोग जानते हैं तो भाई जानिए, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट के, भाई झुकना पड़ेगा, रहने दो, हीरालाल जी कानिया, हीरालाल जी कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो भाई आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो बच्चे हमारे प्यारे साथी साथ में लिख रहे हैं तो भाई अच्छी बात है, और जो बच्चे प्यारे से साथियों क्लास लेने के बाद लिखेंगे उनके लिए भी अच्छा है। तो भाई वो लोग स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट जाता हूँ। उम्मीद करता हूं साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब साथियों अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं? JUDJE, जज। ठीक है साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट में भाई कितने जज होते हैं?
जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में बताएं भाई, और जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो सीख लें आज भाई। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें हम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? मुख्य न्यायाधीश भाई कितने होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक जज होते हैं। तो एक तो CJI होते हैं, चीफ जज होते हैं, वो एक ही होते हैं, लेकिन अन्य कितने जज होते हैं? तो अदर कितने जज होते हैं? अन्य। तो अन्य जज होते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट में कितने साथियों? जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कमेंट में लिखें। अन्य होते हैं भाई 33 जज, 33। ठीक है साथियों, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं लेकिन अन्य 33 जज होते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं भाई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उन्हें अपॉइंट कौन करता है। ठीक है क्या साथियों? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो भाई CJI की नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी तो नियुक्ति भाई राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपॉइंट कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। किसको? CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, और अन्य जजेस को भी कौन करता है भाई? राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है साथियों। अदर जज को कौन करता है भाई? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति। ठीक है, अदर जज को भी राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है भाई? CJI की सलाह पर। CJI की सलाह पर करता है भाई, नियुक्ति करता है। ठीक है, किसकी सलाह पर करता है भाई? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर भाई क्या करता है भाई? नियुक्ति करता है। ठीक है, अब साथियों हम ये जान लेते हैं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, योग्यताएं, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो, जैसे मेरा कोई प्यारा बंधु पढ़ रहा होगा, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा यार, तो भाई उसको बता दूं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आज आप जानने वाले हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना जाए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, थोड़ा मजाक भी हो जाए भाई। योग्यताएं, जो भाई अंग्रेज पढ़ रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी लिख देते हैं, एलिजिबिलिटी। ठीक है भाई, यहाँ पे आई है, आई और यहाँ पे भाई एल है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? तो भाई सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भाई विदेश से आया और उसने कहा कि मुझे तो भाई अब क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो कोई एक दायरे तो रहता है, एक क्राइटेरिया भी तो रहता है फिक्स, जो चाहे तो नहीं बन सकता है। जैसे भाई साहब IPL हुआ है, ग्लेन मैक्सवेल आया भाई, ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि भाई मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो भाई नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? भारत का नागरिक होना आवश्यक है। देखिए साथियों कितना पसीना आ रहा है, हमारी टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। ये क्लास भी रात में हो रही है। क्यों? क्योंकि दिन भर से क्या है, लाइट का कुछ इशू था, लेकिन हम लोगों ने अभी कुछ इंतजाम करके, अभी भी लाइट नहीं आ रही है तो कुछ इंतजाम करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप तक
सही समय पर जो वादा किया है वो कोर्स कंप्लीट करना है और आपको सटीक मार्गदर्शन देना है और आपको सिलेक्शन दिलाना है साथियों। इसलिए इतना पसीना आ रहा है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मेरा भाई सिलेक्ट जरूर होगा, थारा भाई सिलेक्ट जरूर होगा। ठीक है, तो भाई योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो योग्यताएं होनी चाहिए भाई कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने, भारत का क्या होना चाहिए भाई साहब? नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या योग्यता है भाई? हाई कोर्ट का भाई कम से कम आपको 5 साल तक जज रहा हो। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, उस व्यक्ति को कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, ये योग्यता होती है आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। क्या? कम से कम आप हाई कोर्ट में कम से कम आप 5 साल तक के लिए जज के पद पर नियुक्त रहे हो। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के एससी के लगातार 5 साल तक जज रहे हो, 5 साल तक जज रहे हो। ठीक है सर साथियों, क्या योग्यता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट एचसी। ठीक है, हाई कोर्ट के लगातार 5 साल तक आप जज रहे हो। और तीसरा क्या है भाई? या फिर भाई आप 10 सालों तक आपने वकालत की हो, 10 साल से आप लॉयर हो। ठीक है, 10 साल से आप क्या हो भाई? लॉयर हो, वकील हो। 10 ईयर्स से वकील। ठीक है, और एंड लास्ट भाई, जब आप वकील होंगे तो कानून के तो ज्ञाता होंगे ही, तो एक एलिजिबिलिटी और आ जाती है कि कानून का ज्ञाता होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए भाई, कानून का ज्ञाता। एक बात के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं साथियों कि आज ब्लैक मार्कर से लिख रहा होगा तो आपको अच्छे नोट्स रंग बिरंगे प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज ब्लू मार्कर मैंने देखा नहीं है और रात हो गई है। तो साथियों प्लीज आपसे आग्रह है कि आप लोग मैनेज कर लीजिए, थोड़ा कल से ब्लैक ब्लू और दोनों मार्कर से लिखा जाएगा। ठीक है, आपके लिए मैं निरंतर और मेरी टीम लगी हुई है भाई। अब कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? ठीक है, क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? तो भाई कितने वर्ष तक रहता है? पहले आप इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लास्ट लिखवा दूं, फिर आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और पहले आप इतनी का साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको यहां से भगा देता हूं। इतना कंटेंट भाग गया, लेकिन आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए जो मैंने समझाया। ठीक है, अब साथियों जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितने समय का होता है। कार्यकाल तो भाई कितने समय का कार्यकाल होता है? तो भाई जितनी एज 65 वर्ष की आयु तक भाई अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, कब तक रहेगा? 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेगा। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक भाई अपने पद पर रहेगा। ठीक है साथियों, तो भाई साथियों आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतना जाना, जो मैटर मैंने पढ़ाया।
आगे की वीडियो में हम और मैटर जानने वाले हैं। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे जिगर के टुकड़े, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस महारथी बैच से पढ़कर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और भाई धीरे धीरे आपका पॉलिटी में कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला जा रहा होगा। यही मेरी पूरी गुरुकुलम की टीम आपसे उम्मीद करती है और आपसे एक प्रॉमिस लेती है कि आप संघर्ष से सफलता तक हमसे जुड़े रहेंगे और आप जो पढ़ाया जाएगा क्लास में आप उसको याद करेंगे और जितनी मेहनत हो सके आप एवरी डे करेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे। ये आपका और हमारा वादा रहा, ठीक है। मैं भी आपको बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा और पूरी टीम लगी हुई है आपके साथ। जब पूरी टीम है आपके साथ तो भाई डरने की है क्या बात, पढ़ो दिन ना रात, ठीक है। तो भाई अगली वीडियो में मिलेंगे भाई साथियों। तब तक के लिए आपको देखे कितना पसीना आ रहा है भाई। तब तक के लिए आपको भाई लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बाय बाय साथियों, जय हिंद।